हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। युद्ध शुरू हो चुका है। अब इस युद्ध को बीच में कोई भी नहीं रोक सकता। एक पुरुष है जो इसे रोक सकता है, और यदि वो चाहे तो इसे तुरंत समाप्त भी कर सकता है। कौन है वो? तुम। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब सब लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार से मेरी ओर से आंखें फेर ली थी और मैं अकेला रह गया था। तब इसी दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मेरा मान बढ़ाया था, मेरी लाज रखी थी। और आप मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसे मित्र का साथ छोड़ दूं। ऐसी मित्रता पर मैं धर्म को भी भेंट चढ़ा सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मित्रता पर अपनी माता को भी भेंट चढ़ा सकते हो। माता? ये युद्ध की बात करते करते आप अचानक मेरी माता की बात क्यों कर रहे हैं? कदापि आप ये जानते हैं कि मेरी माता मेरी कमजोरी है। केशव, हम युद्ध भूमि पर खड़े हैं, इसलिए युद्ध के संबंधित कुछ भी कहिए, परंतु इसमें मेरी माता को मत लाइए। वासुदेव, वासुदेव, आप और यहां? हाँ कर्ण, मैं तुम्ही से मिलने आया हूं। मुझसे मिलने? क्या पांडवों ने फिर आपको शांति का प्रस्ताव लेकर भेजा है? शांति का नहीं, मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया हूं अपनी ओर से। परंतु आप गलत शिविर में आए हैं, ये शत्रुओं का शिविर है। कर्ण, युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक कोई किसी का शत्रु नहीं होता। इसलिए सूर्योदय होने तक हम शत्रुता को भुलाकर क्यों ना मित्रता की बातें करें। अर्थात आप सूर्य के छुप जाने के बाद रात के अंधेरे में मित्रता का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कर्ण, मित्रता कोई पाप नहीं जिसे रात के अंधेरे की आवश्यकता हो, और वैसे भी अंधेरे को उजाले की आवश्यकता होती ही है। इसलिए इस रात के अंधकार को यदि हमारी मित्रता के दीपक का उजाला मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है? जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, शत्रु से ना तो दोस्ती हो सकती है और ना ही कोई संधि हो सकती है। इसीलिए मैं इस युद्ध को समाप्त करने की एक योजना लेकर आया हूं। नहीं केशव, अब योजनाओं का समय नहीं रहा। युद्ध शुरू हो चुका है। अब इस युद्ध को बीच में कोई भी नहीं रोक सकता। एक पुरुष है जो इसे रोक सकता है, और यदि वो चाहे तो इसे तुरंत समाप्त भी कर सकता है। कौन है वो? तुम। मैं? हाँ कर्ण, तुम। वो कैसे? कर्ण, भीष्म पितामह इस युद्ध में धर्म कांटे की भांति थे, जिन्होंने दोनों पलड़ों को एक स्तर पर बराबर बराबर रखा था। फिर भी वो कौरव सेना के आधार स्तंभ थे। परंतु अब जब युद्ध भूमि में भीष्म नहीं रहे तो आधार स्तंभ कौन होगा तुम जानते हो? पितामह भीष्म के बाद तुम्हारे सहयोग के बिना इस युद्ध को जारी रखने के बारे में दुर्योधन सोच भी नहीं सकता। इसलिए इस युद्ध और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाले भीषण संहार को रोकने की शक्ति केवल तुम्हारे पास है। हाँ कर्ण, और इसके लिए तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक ये कि तुम इस युद्ध में किसी भी प्रकार से सम्मिलित होने से इनकार कर दो, और दूसरा ये कि मैं पांडवों की ओर से युद्ध करूं। बिल्कुल यही।
वासुदेव, आपका मस्तक तो ठीक है ना? मैंने तो केवल हंसी में यह कहा था। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं कौरवों को छोड़कर पांडव सेना में आ जाऊंगा? मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि तुम एक सच्चे वीर हो, और एक सच्चा वीर कभी अधर्म का साथ नहीं देता। जो सच्चा वीर होता है वो सदा ही धर्म की ओर से लड़ता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम भी पांडवों की ओर से लड़ोगे, क्योंकि धर्म पांडवों के पक्ष में है। वाह वासुदेव वाह! आप धर्म का नाम लेकर एक मित्र को दूसरे मित्र से विद्रोह करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्ण, तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। इसलिए मैं केवल तुम्हें धर्म का रास्ता दिखा रहा हूं। अच्छा धर्म का रास्ता सिखा रहे हैं आप वासुदेव। एक मित्र की पीठ पर छुरा घोंपने को कह रहे हैं। एक बात बताइए वासुदेव, जब आप स्वयं अर्जुन का साथ देते हुए अपनी मित्रता निभा रहे हैं, तो फिर मुझे अपनी मित्रता निभाने से क्यों रोक रहे हैं? केवल धर्म के लिए। धर्म मित्रता से बड़ा होता है कर्ण। परंतु मेरे लिए मित्रता ही परम धर्म है, और कोई धर्म मित्रता से बढ़कर नहीं है मधुसूदन। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब सब लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार से मेरी ओर से आंखें फेर ली थी, और मैं अकेला रह गया था। तब इसी दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मेरा मान बढ़ाया था, मेरी लाज रखी थी। और आप मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसे मित्र का साथ छोड़ दूं? ऐसी मित्रता पर मैं धर्म को भी भेंट चढ़ा सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मित्रता पर अपनी माता को भी भेंट चढ़ा सकते हो। माता? ये युद्ध की बात करते करते आप अचानक मेरी माता की बात क्यों कर रहे हैं? कदापि आप ये जानते हैं कि मेरी माता मेरी कमजोरी है। केशव, हम युद्ध भूमि पर खड़े हैं, इसलिए युद्ध के संबंधित कुछ भी कहिए, परंतु इसमें मेरी माता को मत लाइए। तुम्हारी माता का संबंध भी इस युद्ध से ही है, इसलिए मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जिस रहस्य को जानने के लिए तुम जीवन भर भटकते रहे और जानने का प्रयत्न करने के बाद भी जान न सके, वो रहस्य, हाँ, वो रहस्य आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। परंतु मैं ये विश्वास कैसे करूं कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो सत्य ही होगा? आप पांडवों के हित में झूठ भी बोल सकते हैं केशव। तो क्या यह भी झूठ है कि तुम सूर्यपुत्र हो? और क्या यह भी झूठ है कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हें नदी में बहा दिया था? तो आप सब जानते हैं? हाँ। परंतु मेरी माता का संबंध युद्ध से कैसे है? यह तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें अपनी माता का नाम मालूम हो जाएगा। बताओ, क्या तुम अपनी माता का नाम जानना चाहोगे? अवश्य जानना चाहूंगा केशव, अवश्य ही जानना चाहूंगा।